देखो अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जो आईओटी में कम्युनिकेशन, इसमें कौन कौन से टाइप्स है, कैसे हम यहाँ पे कम्युनिकेट कराते हैं डिवाइसेस को। पहला हमारा था रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल, दूसरा हमारा पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल, तीसरा हमारा पुश पुल मॉडल और लास्ट में हमारा आता है एक्सक्लूसिव पेयर। तो मैं पहले आपको चारों पढ़ा, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करेगा, हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल से। तो हम यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। पहला जो हमारा मॉडल है उसका नाम है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहे, कोई डेटा चाहे, ये पहले रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंची, उसके बाद सर्वर उसको प्रोसेस करता है। यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है, एक तो यहाँ पे प्रोसेस हमारी हो जाती है और कैटेगराइज उसको करता है भाई क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट एक्चुअल में कौन सा डेटा चाहता है, क्लाइंट को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहे। एक बार सर्वर को ये पता चला क्लाइंट क्या मांगता है हमसे, उसके बाद सर्वर यहाँ पे उस डेटा को फेच करेगा डेटाबेस से, या हम बताएंगे फेच रेस्पॉन्स फ्रॉम डेटाबेस। एक बार डेटाबेस से वो डेटा हमें मिल गया, वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, क्लाइंट को रेस्पॉन्स में वो मिल जाती है। फिर भी यहाँ पे एनकोडेड फॉर्मेट में मिलती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा आईओटी होता है इसमें और कोई एक्सेस ना कर सके, सारा डेटा यहाँ पे एनक्रिप्शन फॉर्मेट में जाएगा। तो ये हमारा था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। इसका नाम है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, देखो पब्लिशर हमारे यहाँ पे ओब्वियसली पब्लिशर यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ डेटा है। सोर्स ऑफ डेटा जो हमारा पब्लिशर है, ये सोर्स ऑफ डेटा है। उसके बाद बीच में यहाँ पे ब्रोकर रहता है। जो भी पब्लिशर से डेटा होता है, डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स। चलो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2, ये T3, ये हमारा T4। इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं, डेटा है किस में जाता है, ब्रोकर में। उसके बाद यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे कंज्यूमर्स, मान लेता हूँ यहाँ पे C2 है, ये हमारा सब्सक्राइबर 2 है, इसने अभी इसको कोई डेटा नहीं चाहे। वो किसको पता है इसको कोई चाहे कि नहीं, वो पता होता है ब्रोकर को। सो इसको कोई चीज़ नहीं चाहे तो यहाँ से अगर टॉपिक आ भी जाएगा, C को कोई टॉपिक नहीं पहुँचेगा क्योंकि इसको अभी कुछ चीज़ चाहिए नहीं। अगर हम C4 की बात करें, जो हमारा सब्सक्राइबर 4 है, या कंज्यूमर 4 को कोई टॉपिक चाहे, चलो इसको यहाँ पे T4 चाहे टॉपिक। जो ही यहाँ पे पब्लिशर पब्लिश करेगा T4 को, ब्रोकर डायरेक्ट किसके पास पहुँचाएगा, वो C4 के पास, यानी कंज्यूमर 4 के पास। इससे यहाँ पे क्या होता है, पब्लिशर सब्सक्राइब मॉड्यूल, पब्लिशर और जो कंज्यूमर होता है इनके बीच में यहाँ पे ब्रोकर रहता है। ब्रोकर यहाँ पे क्या काम करता है, ब्रोकर को ये पता चलता है किस सब्सक्राइबर ने क्या सब्सक्राइब किया, किस कंज्यूमर को कौन सा डेटा चाहे, वो उसको डेटा देता है। पुल मॉडल आप देख सकते हो, पुश और पुल, किसी जगह से पुल हो रहा है, किसी जगह से पुश हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा पब्लिशर है, पब्लिशर के साइड से यहाँ पे पुश डेटा हो रहा है। पुश किस में हो रहा है, डेटा पुश हो रहा है बफर में, या जिसको हम क्यू बताते हैं। जो पब्लिशर है डेटा पुश करता है किस में, क्यू में यार, बफर में। उसके बाद जो कंज्यूमर साइड है, कंज्यूमर साइड से वही डेटा पुल हो रहा है, कंज्यूमर डेटा को पुल कर रहा है, पब्लिशर डेटा को पुश कर रहा है। देखो जो है यहाँ पे जो पब्लिशर है, पब्लिशर डेटा पब्लिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। कंज्यूमर उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि कंज्यूमर की जो एक्सेप्टेंस रेट होती है वो पब्लिशर के ट्रांसफर रेट से कम होती है। तो वो मैनेज करने के लिए हम बीच में यहाँ पे लगाते हैं बफर, या जिसको हम क्यू बताते हैं। ये हमारा सिंपल मॉडल था। पुश पुल मॉडल फिर से बताता हूँ। पुश कहाँ से हो रहा है, पुश हो रहा है हमारे पब्लिशर से। क्या हो रहा है, पुश डेटा हो रहा है, पुश किस में जा रहा है, बफर में या क्यू में। बफर से डेटा निकलने के बाद कंज्यूमर उस डेटा को पुल करता है। देखो ये हमारा एक्सक्लूसिव पेयर फोर्थ मॉडल है। ओबियसली यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। क्लाइंट और सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिंक दी जाती है। अगर यहाँ की बात करेंगे, रिक्वेस्ट टू सेटअप कनेक्ट, उसी टाइम दूसरी लिंक है रेस्पॉन्स एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, एक तो फुल डुप्लेक्स होती है और बाई डायरेक्शनल। एट अ टाइम अगर क्लाइंट यहाँ से मैसेज जाएगी फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, उसी टाइम सर्वर से भी मैसेज आ सकती है क्लाइंट को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये बाई डायरेक्शनल भी है और फुल डुप्लेक्स भी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, लिंक्स रहती है हमारी, उनको हम बताते हैं एक्सक्लूसिव पेयर। जो ये कम्युनिकेशन है क्लाइंट टू सर्वर, ये फुल डुप्लेक्स भी है और बाई डायरेक्शनल भी है।